नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं मोहम्मद असजद। और इस वक्त हम नानपुर प्रखंड के डोरपुर पंचायत में हैं और यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। और यहाँ पर बीते दिन लगभग कल जो है एक लड़की का हाथ जल गया, किसी कारण जो है बताया जा रहा है कि रसोइया के द्वारा हाथ जला दिया गया खाना देने के क्रम में। और यह मामला काफी तूल पकड़ लिया और यहाँ पर जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोश में है। और मुखिया जी आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे जो कल इस तरह की घटना हुई। सुने कि मास्टर साहब जो है यानी कि उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कराया, कोई इलाज भी नहीं कराया और सीधे उसको यानी कि नमक लगा करके सुने और पानी से धो दिया गया और उसको घर भेज दिया गया। और जब ग्रामीणों द्वारा सवाल पूछा गया तो कहा गया कि हम इसका रिस्क नहीं लेते हैं, तो बच्चा अपना खुद जाकर के समझे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही निंदनीय बात है, घोर निंदनीय है। इस पंचायत का हजारों बच्चा सिर्फ शिक्षक के भरोसे विद्यालय में आता है। गार्जियन अपने बच्चे को शिक्षक के भरोसे यहाँ भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव शिक्षक के द्वारा किया जाता है। आप आए हैं विद्यालय में, अभी आपने देखा होगा, हम लोग को कल इसकी जानकारी लगी कि एक बच्ची का हाथ जल गया। हाथ जलना घटना है, घटना और दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस घटना के बाद में जो एक मानवता का फर्ज बनता है कि उस बच्चे का सही से ट्रीटमेंट करवाया जाता है, उसके गार्जियन को खबर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं किया गया और बच्चे को यहाँ से भगा दिया गया। जब वो बच्चा गांव में गया और कहीं बेहोश था, तब हमारे एक समाज सेवी राम मंडल, जिनसे आपने भी बात किया है, वो बच्चे को लेकर के जब विद्यालय में आकर के पूछते हैं कि इस बच्चे के साथ ऐसा घटना हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उनके जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है विद्यालय का, उनके द्वारा उनको जवाब दिया जाता है कि यहाँ कोई बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा, उसका कोई रिस्क हम लोग का नहीं है। तब उन्होंने जाके गांव में सारे लोगों को जानकारी दिया, हम लोग को भी जानकारी दिया। हम लोग आज विद्यालय में आए हैं तो विद्यालय का व्यवस्था पूरा से एकदम लुंज पुंज अवस्था में है। बच्चों के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर खाना 2 तरह का खाना बनता है। एक शिक्षक के लिए अलग से खाना बनता है, पनीर पुलाव बासमती चावल, और एक जगह बच्चों को सड़ा हुआ चना और कीड़ा लगा हुआ चना खिलाया जाता है। जब शिक्षक से इस बाबत पूछा जाता है तो कहते हैं कि आपका पैसा खाते हैं क्या। अब आइए शिक्षा व्यवस्था पर। आज हम लोग 9:52 पर विद्यालय में आए हैं। 9 शिक्षक है, जिसमें से मात्र 2 शिक्षक ही उपस्थित विद्यालय में थे, बाकी एक भी शिक्षक नहीं थे। इस पर जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि आधा 1 घंटा लेट चलता ही है। हम लोग पूरे ग्रामीण आए थे और शिक्षक महोदय को बड़ी कड़ी चेतावनी में दिया है। हम लोगों ने बात कहा है कि सर, आप यहाँ हैं हमारे बच्चों को देखभाल के लिए, हमारे बच्चे को शिक्षा देने के लिए। यदि आप उस काम को सही से नहीं कर पाते हैं तो हम लोग आगामी जब भी किसी तरह का कोई शिकायत मिलेगा, विद्यालय के मेन गेट पर ताला मार के तब तक धरना पर बैठे रहेंगे जब तक संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई नहीं हो जाता है। आखिर 9 शिक्षक होने के बावजूद भी यहाँ 2 शिक्षक आ रहे हैं और आप यहाँ इस पंचायत के प्रथम व्यक्ति हैं, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस पर क्या कहेंगे जो उच्च स्तरीय अधिकारी है? हमने इसकी जानकारी डीओ साहब, इसकी जानकारी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सबको मैंने अपने स्तर से दे दिया है कि सर इस ढंग की बात है। जैसा कि सरकार का नीति है, आप जान रहे हैं कि विद्यालय में मुखिया जी का कोई रोल नहीं है। हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं और वरीय पदाधिकारी को सूचना दे सकते हैं। जो हमारा काम था हमने वो किया है। और यहाँ पर जो शौचालय है, बताया जा रहा है, जो बच्चे का आरोप है कि शौचालय बंद रहता है और जो शिक्षक वगैरह है वो खुद यानी ताला खोल करके और जाते हैं। और जो रसोई घर है उसमें आलू प्याज या चना जो सब में पिलुआ फैल गया हुआ है, जो बच्चे का आरोप है। अभी हमने भी देखा पूरी तरह से इतना बदबू दे रहा है कि कोई हिसाब नहीं है। उस पर क्या कहेंगे जो उच्च स्तरीय अधिकारी? मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं इस सारी वास्तुस्थिति की जानकारी आपके मीडिया के माध्यम से भी और मैं अपने फोन के माध्यम से भी सभी वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दिया हूं। पूरे ग्रामीण भी यहाँ, जो गार्जियन जिनके बच्चे पढ़ते हैं, पूरे ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं। शिक्षक साहब ने कहा कि चलिए आगे से इस व्यवस्था को हम सुधारेंगे, तो शिक्षक है, ग्रामीण ने भी कहा ठीक बात है, अब आगे से हम लोग इसकी व्यवस्था को देखते हैं। बाकी जो वरीय पदाधिकारी है उनको हमने इसकी सूचना दे दिया है और लिखित में भी इसकी सूचना हम देने जा रहे हैं।